सीमा और करण अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी शादी को अब 1 साल हो चुका था। सीमा अमीर परिवार से थी और बचपन से ही खूब लाड प्यार से पली थी, पर सीमा का पति बहुत लालची था। क्योंकि सीमा इतनी अमीर होते हुए भी उसके पिता से कभी भी आर्थिक मदद नहीं मांगती थी। इस बात से करण काफी परेशान था। उधर सीमा की मां दिन रात अपनी बेटी की खुशी की दुआ मांगती और सीमा के पिताजी से कहती, आप क्यों नहीं सीमा की मदद करते हो? आखिर यह सब रुपए घर किसके लिए हैं? उसका यह हाल देख मेरा दिल भर आता है। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? मैं चाहता हूं कि वह जीवन में खुद संघर्ष करके जीवन का सही मूल्य पहचाने। मैं भी पिता हूं उसका। तुम दिल छोटा ना करो। पर यह सब बातें सीमा की मां को ना समझा पाती। एक दिन की बात है। सुनो, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना और सीमा की ज्यादा चिंता मत करना। ठीक है। ऐसा कहकर सीमा के पिताजी गाड़ी से चले जाते हैं, पर मां तो मां होती है। सीमा की मां ने तुरंत दामाद जी को फोन किया और अपने घर खाने पर बुला लिया। और सीमा के पिताजी को पता न चले इसलिए सब नौकरों को भी 2 दिन की छुट्टी दे दी और खुद रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी। सीमा और करण भी शाम तक अपनी मां के घर आ गए। मां ने बड़े चाव से दोनों को खाना खिलाया और विदाई देते हुए सीमा की मां ने सीमा की पसंदीदा गुजिया एक डिब्बे में दी। सीमा का पति थोड़ा नाराज हुआ और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने के बाद भी बस 1 डिब्बा गुजिया ही दी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बेटी उस डिब्बे को लेकर विदा लेकर चल दी। रास्ते में सीमा के पति ने कहा, इतनी गुजिया का हम क्या करेंगे? कौन खाएगा इन्हें? लाओ मैं इसे मिठाई वाले के यहां बेच आता हूं। सीमा उदासी से वो डिब्बा करण को दे देती है। करण वो डिब्बा गुस्से से लेकर दुकान पर बेच आता है और दोनों घर चले जाते हैं। वहां सीमा की मां सब्र की सांस लेती है कि अब उसकी बेटी अपना जीवन खुशी से बिताएगी, क्योंकि हर एक गुजिया के अंदर उसने एक सोने का सिक्का छुपाया होता है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सीमा के पिताजी शहर से आते वक्त उसी मिठाई की दुकान पर गाड़ी रुकवाते हैं और पानी खरीदते हैं। गुजिया देखकर उसे सीमा की मां की याद आती है और सोचने लगता है, ये गुजिया सीमा और सीमा की मां को बहुत पसंद है। ये खरीद कर ले जाता हूं। क्या पता सीमा की मां का मन ठीक हो जाए। इसी विचार से वह डिब्बा खरीद कर घर ले जाता है और सीमा की मां को कहता है, सीमा की मां, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ऐसा कहते हुए वह डिब्बा सीमा की मां के हाथों में रख देता है। डिब्बा देखते ही सीमा की मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सीमा के पिताजी रोने का कारण पूछने पर वह सब सच सच बताती है कि कैसे ये दिए हुए सोने के सिक्के उसी के पास वापस आ गए।